जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेळजेळडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तीसरा अधिकार, और तीसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान दर्शन की बहुत डिटेल चर्चा होने के बाद अब अंधेरा हो जाता तो जलने दिया कर। दो तो जली नहीं है। हाँ तो ये भी जल रही ना, 1-2-20 की। हाँ तो ये भी चटकनी से जलती है दो। उसके जीने को अंधेरा रहता है इसलिए भाभी ने जलाए रहती है। सम्यक ज्ञान के स्वरूप की अब यहाँ पर चर्चा चल रही है। और ये सम्यक ज्ञान क्या है कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित किसके बारे में? स्व पर के बारे में। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, स्व के बारे में कोई संशय नहीं, विपरीतता नहीं और अनध्यवसाय नहीं। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। मैं जीव हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, घटता बढ़ता नहीं हूँ, जन्मता मरता नहीं हूँ, है ना। नास्ति से जितनी बात करनी हो, अस्ति से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान तत्व हूँ। मेरा मटीरियल ज्ञान है और ज्ञान का अविनाभावी सुख है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ अस्ति से। इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान और आनंद नहीं है वो मैं नहीं हूँ। समझ में आ रही है? इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अभी हम आपसे पूछे प्रश्न करेंगे, इस सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो क्या आंसर आना चाहिए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा जानना और अपने ज्ञानानंद स्वभाव में न कोई संशय, न विपर्य और न अनध्यवसाय। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। मतलब इतनी एकदम इजी, सरल, संक्षिप्त, सुखदाई, सुंदर परिभाषा। अस्ति से अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ। अब नींबू के बारे में अस्ति से जानोगे कि नींबू खट्टा होता है, नींबू गोल गोल होता है, नींबू पीला होता है, इन मई अभेद नींबू। अब नींबू को जानकर आप बोलोगे केला नींबू नहीं होता, तभी तो बोलोगे। केला को देखकर बोलोगे ये नींबू नहीं है। कैसे पता कि ये नींबू नहीं है? कि हम नींबू को जानते हैं। ऑरेंज को देखकर बोलोगे यह नींबू नहीं है। कैसे बोला? हम नींबू को जानते हैं। आप कैसे बोल रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ? कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? जानना दो प्रकार, एक आगम से, युक्ति से, लॉजिकली, और फिर अपने ज्ञान से। समझ आ रही बात? पहले आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान और फिर अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान। क्या बोला? पहले आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान
और फिर अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान। शब्द फर्क होना है, सच्चा ज्ञान और सम्यक ज्ञान। जिसको आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान होता है उसी को अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए आगम हमारा साधन है। आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान और फिर अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान। समझ आ गई बात? बोलो, कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो। आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान और अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान। इससे पहले बात जिसको आगम बोलो बोलो। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न आया, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? अपने को ज्ञानानंद स्वभावी जानना सम्यक ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान जो संशय विमोह विभ्रम रहित स्वपर को जाने, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक ज्ञान पहले आगम पूर्वक सच्चा होता है। समझ आई बात? और फिर अनुभूति पूर्वक सम्यक होता है। आगम पूर्वक सच्चा और फिर अनुभूति पूर्वक सम्यक। समझ आई बात? और आगम पूर्वक भी तब सच्चा होगा जब आगम के श्रद्धांत से पहले आपको देव शास्त्र गुरु का सच्चा ज्ञान होगा। तब तो आगम का भरोसा करोगे, देव शास्त्र गुरु का भरोसा करोगे। इनके वचन सत्य होते हैं क्योंकि ये सम्यक ज्ञानी हैं, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञानी हैं और ये पूर्ण वीतरागी हैं। राग द्वेष वशी के वशीभूत होकर कुछ नहीं कहते। तब तो उनके एक एक बात को स्वीकार करोगे। भगवान ने बताया है कि छह द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं। हमें धर्म अधर्म आकाश काल तो दिख ही नहीं रहे, अमूर्तिक हैं। लेकिन उनके कार्य से जो गति में हेतु हो, उनके कार्य से मैं धर्म द्रव्य का निर्णय होता है, धर्म द्रव्य का अनुमान होता है, अधर्म द्रव्य का अनुमान होता है, काल द्रव्य का अनुमान होता है। समझ आई बात? इतनी बड़ी बात है। ये प्रीति अपना फोन अनम्यूट करके वापस म्यूट करा करो। ठीक है? तो ये 100 के बारे में बात हुई। क्या बात हुई? संशय विमोह विभ्रम से रहित, आकार विकल्प सहित आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना और जानना। स्व के स्वरूप को जानना, पर के स्वरूप को जानना। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। पर के स्वरूप को भी जानना जरूरी है। यदि पर के स्वरूप को जानना जरूरी नहीं होता, ध्यान से सुनना, तो आगम में अकेले आत्मा आत्मा की बात बता देते। जरूरत क्या पड़ रही थी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को बताने की? उस पर के स्वरूप को भी भली प्रकार से जानना, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को जानना। तभी हमको पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि पर में पर पदार्थ जो हैं वे ज्ञानानंद मेड नहीं है, वे स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। ये पर के स्वरूप को संशय विपर्य न व्यवसाय रहित जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये सम्यक ज्ञान की। स्वरूप जानकर जो बार बार हमें सुखी होने के लिए पर ज्ञान का विषय बनता है। सुखी होना है तो क्या करो भैया? पर पदार्थ को इकट्ठा करो,
सुखी होने के लिए क्या करो? पढ़ाई करो। सुखी होने के लिए क्या करो? नौकरी करो, पैसे कमाओ। सुखी होने के लिए क्या करो? अब शादी करो। तो क्या कह रहे हैं भैया, भेद विज्ञान से रहित की जो पढ़ाई है वो सुख का कारण नहीं है। वो स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। धन, अब पैसा कमाओ, अब पैसे में सुख है कि नहीं ये निर्णय करो, पैसा क्या चीज है। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। जो जो पर सुख के नाम पर जो पर याद आता हो उसको सामने रखो और देखो इसमें ज्ञान और सुख है कि नहीं। समझ में आ रही है? अब देखो, शादी करो भैया, शादी करो सुखी। लोग इतने टेंशन में रहते हैं, उनको शादी संबंध नहीं आ रहे, संबंध नहीं आ रहे, संबंध नहीं आ रहे। टेंशन है माँ बाप को, और इसकी कोई टेंशन नहीं है। अरे तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, अरे अभी तक तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है। अरे लड़के की जॉब नहीं लगी, अरे लड़का पैसा नहीं कमा रहा, अभी ढंग से धंधा नहीं हुआ। अब देख लो धंधे वालों को, शादी वालों को देख के आओ कितने सुखी हैं। ये पर के स्वरूप का निर्णय, आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना, जानना। पर के स्वरूप को जानो, इनमें ज्ञान सुख नहीं है। स्व के स्वरूप को जानो कि मैं ज्ञान और सुख स्वरूप ही हूँ। कोई बोलेगा भैया भूख लगती है तो भोजन चाहिए, भोजन के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए व्यापार धंधा चाहिए, अच्छे व्यापार धंधे के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। आप तो ऐसी बातें करते हो आत्मा आत्मा। समझ में आ रही है? स्टार्ट करो भूख से। ये भूख क्यों लग रही है? भूख क्यों लग रही है? मैं भगवान आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं जानने से ही तो भूख लग रही है। पहले ही किस्सा मिट जाए तो फिर आगे के किस्से की क्या जरूरत पड़ रही है? बोलो। अनंत भगवान अभी अनंत अवस्था में, कल बात करी थी ना, कोटि पूर्व की आयु, असंख्यात असंख्यात वर्ष, और अनंत देह में, पुरुष देह में विराजमान है, और भूख नहीं है। भूख ही नहीं है तो फिर धंधा नहीं है। बोलो, सुनो, धंधा नहीं है तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो फिर कोई दूसरा काम ही नहीं करना। बोलो, अनंत भगवान कौन सी नौकरी करते हैं? शिवेई दादी क्लास ले रही ना, एकदम चुप। समझ आ रही बात? बोलो, मुनिराज संजुलन मात्र शेष है। कौन सा धंधा पानी? बोलो। और सुनो, धंधा पानी भी कमाने से नहीं आता, पुण्य प्रमाण आता है। अभी अपन वर्तमान में देखो भाई, तो मुनिराज की बात भी छोड़ो, गई तो मुनिराज की बात है, ये तो अनंत भगवान की बात है। चलो ज्ञानी धर्मात्मा की बात कर लो। अब प्रत्यक्ष देखो, अभी बड़े पंडित साहब, छोटे पंडित जी साहब, बोलो कितने रुपए कमाते, कौन सा धंधा करते, कितनी शांति, कितनी निश्चिंता, कितनी निर्वारता। कैसे है ये निश्चिंता निर्वारता? बोलो। संशय विमोह विभ्रम से रहित आत्मा और पर के स्वरूप को जानते हैं। तो फिर कोई बोलेगा अच्छा अब सब ऐसे पंडित जी बन जाए, सब ब्रह्मचारी बन जाए तो संसार का कैसे चलेगा? तो चलेगा ना संसार का, तुम्हारी जैसी सोच के लोग हैं तो चलेगा। जिनको संसार की फिक्र है तो भी संसार में रहेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे जैसे बहुत दे रहे हैं।
घर गृहस्थी कैसे चलेगी, घर गृहस्थी कैसे चलेगी कि आप हो ना, तुम्हारे जैसे लोगों से चल रही है, चलेगी अनादि अनंत चल रही है। विराधक जीव तो हमेशा बहुत रहेंगे, बहुतायत में रहते हैं, समझ आ रही बात। आराधक जीव फिंगर टिप्स पे होते हैं, गिने चुने होते हैं आराधक जीव बस, और वे अपनी आराधना पूर्ण करके वे भी अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। समझ आ गई बात, अद्भुत बातें हैं ये, इसलिए ये स्व कल्याण की बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। संशय विमोह और विभ्रम से रहित, आकार और विकल्प सहित, 2 शब्द आ रहे हैं, आकार और विकल्प सहित। क्या 2 शब्द आ रहे हैं, कौन बताएगा? आकार और विकल्प सहित। अब आज थोड़ी अलग चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनो। हमें जो विकल्प के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे विकल्प शब्द सुनते से हमें क्या ख्याल आता है, बोलो। विकल्प के कौन कौन से विकल्प होते हैं, बताओ, विकल्पों के नाम बताओ। विकल्प क्या क्या चीज है, बोलो। ऐसे घर गृहस्थी का विकल्प, कमाने खाने का विकल्प, ऐसे है ना। हाँ, तो ये विकल्प 2 प्रकार के, अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प। घर गृहस्थी का विकल्प अशुभ विकल्प है ना, और पूजा पाठ मंदिर का पढ़ने पढ़ाने का विकल्प वो शुभ विकल्प। तो ये शुभ अशुभ विकल्प आत्मा के किस गुण की पर्याय है? चरित्र गुण की, चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। विकारी, बहुत बढ़िया, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है शुभ अशुभ विकल्प। ठीक है, यहाँ पर इस चारित्र गुण की शुभ अशुभ विकल्प की बात नहीं है। सही बात, समझ आ गई बात। फिर किस विकल्प की बात है? जो ज्ञान में, ये ज्ञान पर्याय, सम्यक ज्ञान, ज्ञान की पर्याय है ना, ये ज्ञान की बात चल रही है, ये चारित्र के विकल्प की बात नहीं चल रही है। ज्ञान में आया। हाँ, तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, उस ज्ञेयाकार को विकल्प कहते हैं। जैसे दर्पण है और दर्पण के सामने मोर आया, तो दर्पण में मोर का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो वो दर्पण का विकल्प कहलाएगा। समझ आ रही बात? मतलब वो अपना स्वरूप में को नहीं जान रहा। नहीं, अभी तो जानने की प्रोसेस की बात है। अच्छा, स्वरूप जाने, आकार, शेप। हाँ, तो जो ज्ञान उपयोग होता है ना, ज्ञान उपयोग वो किसी का, एक इंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक का, सिद्ध भगवान तक का ज्ञान जो ज्ञेयों को जानता है, उसमें जो ज्ञेयों के आकार बनते हैं, तो उसको ज्ञान का विकल्प कहते हैं। क्या कहा? ज्ञान में जो विकल्प बनते ज्ञेय के, उसको विकल्प कहते ज्ञान का, उसको वो ज्ञान का विकल्प है। वो चारित्र का विकल्प राग द्वेष है, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ ज्ञान में जो ज्ञेयाकार आकार बन रहे हैं, ज्ञान में केवल ज्ञानी परमात्मा को कोई राग देश उत्पन्न नहीं हो रहा, पूर्ण वीतरागी हो गए। पूर्ण वीतरागी होने पर भी उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, लोकालोक सबका ज्ञेय बन रहा है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो सविकल्प ही होता है।
समझ में आ रही है अच्छा। बात? अभी इससे सम्यक मिथ्या से मतलब नहीं है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि पदार्थों को भिन्न भिन्न जान ले। पदार्थों के, चाहे वो स्व पदार्थ हो चाहे पर पदार्थ हो, चाहे स्व में दुख की पर्याय को जाने तो दुख का आकार बन जाएगा, सुख को जानेगा तो सुख का आकार बनेगा। आकार का भी और अर्थ लिख लो, आकार मतलब स्वरूप, दुख का स्वरूप, सुख का स्वरूप। पर पदार्थ को जानेगा तो ये पेंसिल का आकार बन जाएगा, मोबाइल का, जिनवाणी का, ये जो आकार बन रहे हैं ना, इसको कहते हैं ज्ञान का विकल्प। और ये ऐसे विकल्प ज्ञान में, जो ज्ञान के विकल्प हैं, वो ज्ञान का सौंदर्य है, वो ज्ञान का स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वरूप है, वो सौंदर्य है ज्ञान का, वो दोष नहीं है। ज्ञान दीदी विकल्प क्यों कहते हैं इनको? अब ये टर्मिनोलॉजी है, बस ये टर्म है। अच्छा, नहीं तो स्वरूप कहो ना, सीधा ज्ञान का स्वरूप है ये कह सकते ना। तो ज्ञान का क्या स्वरूप है कि जितने भी पदार्थों को जानेगा तो वो साकार जानेगा, आकार सहित जानेगा, तो उस आकार को कहते हैं विकल्प। समझ आ गई बात? ये ज्ञान का विकल्प है। वो चारित्र के विकल्प हैं, वो राग द्वेष है। फिर चारित्र के विकल्प है, वे दुख रूप है, दुख के कारण है। लेकिन ज्ञान के जो हो गए ना दीदी, नहीं, विकल्प ना विकार। क्या चारित्र में तो विकार और विकल्प, विकल्प कहो या विकार कहो, एक ही बात है, वो हो गए ना। हाँ, एक ही बात है, वो इसलिए उसको चारित्र की पर्याय से यहाँ पर नहीं घटित करना, सावधानी रखनी है। देखो, जैसे आप हमारे घर आए, हमने आपसे बोला भाई साहब आसन ग्रहण कीजिए, तो आप क्या करोगे? आसन के ऊपर बैठ जाओगे। तो वहाँ ग्रहण शब्द का क्या अर्थ निकालना है? बैठना। बैठ जाओ, लिए मत जाओ, नहीं, बैठ जाओ बस। अभी हमने आपसे बोला भोजन ग्रहण कीजिए, तो भोजन के ऊपर बैठ जाओगे? तो ग्रहण करना। वहाँ ग्रहण का मतलब है कि खाओ, तो शब्द एक ही है ग्रहण, उसके दो अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हैं। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कोई बोलेगा आसन ग्रहण करो, तो आसन को खाते नहीं है, बैठ जाते हैं। कोई बोलेगा भोजन ग्रहण करो, तो भोजन करने लग जाते हैं, भोजन के ऊपर बैठते नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसे ही जब यहाँ ज्ञान के विकल्प की बात चले, तो ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी समझना। विकल्प मतलब ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी, यहाँ ज्ञान का विकल्प। और चारित्र के विकल्प की बात आए तो वहाँ राग द्वेष समझना। तो राग द्वेष, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्वरूप समझना पड़ेगा। बच्चे हैं ना, कंप्यूटर की जावा और जाने क्या क्या भाषा बोलते हैं, अपन को समझ में नहीं आती है ना, तो भी सीखते हैं और वो भाषा को फिर यूज करते हैं। इतने जीबी, इतनी रैम, इतने वो, है ना। तो जब अपन सुनने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अपन भी समझने लग जाते हैं। तो ये भाषा है, कब कहाँ किसका क्या अर्थ है। देखो, इससे एक बहुत बड़ा समाधान निकलता है। बहुत लोग क्या समझते हैं कि ध्यान का अर्थ ये है कि ज्ञान में कुछ जानने में नहीं आए इक्वल टू ध्यान। तो वो क्या करते हैं, गेयों को हटाने का प्रयास करते रहते हैं। कोई गे नहीं बने ज्ञान में, ज्ञान में कोई गे नहीं बने, तो समझो कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो तुम तो ज्ञान का नाश करने तैयार हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्ञान में कोई ना कोई गे न बने। लड़ाई का, झगड़े का, खाने का, पीने का, पूजा का, पाठ का, वीतरागता, है ना, साम्य भाव, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग,
कुछ ना कुछ ज्ञान में ज्ञेय तो बनेगा ही बनेगा। ज्ञान कभी भी ज्ञेयों से खाली नहीं होता। बोलो अपन दर्पण को के सामने पर्दा ढक दो, अब तो दर्पण में कुछ नहीं दिखेगा ना। बोलो प्रीति, दर्पण के को पर्दा ढक दो, अब दर्पण में कुछ नहीं झलकेगा। बोलो पर्दा ही झलकेगा। ऐसा कब होएगा कि दर्पण में कुछ नहीं झलके? कब होएगा? दर्पण को उल्टा कर दो, जमीन में लिटा दो, सीधा रखोगे, चांद सितारे सब झलक रहे हैं, तोता झलक रहे हैं, चिड़िया झलक रही है, सब झलक रहे हैं। उल्टा कर दो तो जमीन झलकेगी। अच्छा काला पोत दो, काला पोत दो, अब तो कुछ नहीं झलकेगा, अब वो काला रंग झलकेगा। समझ में आ रही है? अच्छा जिसमें कुछ झलके नहीं उसको दर्पण कौन कहेगा? कौन कहेगा उसको दर्पण? जिस ज्ञान में कुछ जानने में ही नहीं आए उसको ज्ञान कौन कहेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए जानने का निषेध नहीं है, जानने का कोई निषेध नहीं है। जानने के साथ में ये अच्छा ये बुरा ऐसा जानते हो तो ऐसा जो अच्छा बुरा राग द्वेष, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हो उस ज्ञान का निषेध है। समझ में आ रही है? आप पर को जानते रहो, नो प्रॉब्लम। पर को पर रूप जानते रहो, क्या प्रॉब्लम है? सम्यक दृष्टि जीवों को एक एक महीने 2-2 महीने तक आत्मानुभूति नहीं होती, मत होए होने योग्य तब होगी, तब हो जाएगी, 2 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद हो जाएगी। लेकिन स्व को स्व जानते हैं और पर को पर जानते हैं। तो स्व को स्व पर को पर जानते हुए उनको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, अनंतानुबंधी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वह सम्यक ज्ञानी बने रहते हैं। स्व को जानेंगे तो स्व को मैं पने से जानेंगे, यह मैं हूं। पर को जानेंगे तो पर को पर रूप से जानेंगे, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ऐसा जानेंगे। इससे मुझे लाभ है हानि है ऐसा नहीं जानेंगे, मेरा तेरा नहीं जानेंगे, लाभ हानि नहीं जानेंगे, उसको सुख का दुख का कारण नहीं जानेंगे। ये गजब की बात है। समझ में आ रही है? आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित। हरी बात ख्याल में? उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आ रही है बुआ जी। हाँ, वो ज्ञान विकल्प सहित होता है, आकार सहित होता है। तो आत्मा के स्वरूप को जानता है, पर के स्वरूप को जानता है, पर को पर रूप से जानता है, पर में पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, अपना अंश पर में नहीं मिलाता, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। पर में सुख बुद्धि नहीं होती, पर में दुख बुद्धि भी नहीं होती। बोलो ऐसा पंडित साहब ने लिखा है ना, दुख का ज्ञाता भले कहो पर दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक दुख का ज्ञाता है पर ज्ञायक दुखी नहीं होता, उस दुख से अभेद नहीं होता, दुख को पर जानता है, ज्ञायक को स्व जानता है। अब इसको सब में लगाओ, करोड़ का ज्ञाता भले कहो पर नहीं करोड़पति में।
समझ में आ रही है बात? मैं गायक हूँ, करोड़पति हूँ, करोड़ करोड़ रुपया ज्ञान में झलक रहे, तो अब क्या फायदा? बोलो, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया। कैसा विपरीत ज्ञान है कि 1 करोड़ को लाभ का कारण जान रहे? बोलो, कितना पुरुषार्थ का कार्य है। घर में एक बालक का जन्म हुआ, बालक का ज्ञाता भले कहो, अब लगा लो, मैं बालक की माना, मैं उसकी दादी ना, ऐसा लगाओ, मैं उसका स्वामी ना, बालक नहीं गायक मैं। बालक का ज्ञाता है, नो प्रॉब्लम। 96,000 का ज्ञाता है, नो प्रॉब्लम। अघाती कर्म की सामग्री है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लेकिन ये मैं हूं, मेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं, इनसे लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, ये तुमने न अपने स्वरूप को जाना न पर के स्वरूप को जाना। अभी तो तुम्हारा ज्ञान सच्चा भी नहीं हुआ। सच्चा नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, होगा नहीं। समझ आ रही बात? शब्दों का ज्ञाता भले कहो, शब्द नहीं गायक मैं, शब्द भले बुरे नहीं हैं। 24 घंटे शब्दों की मारा मारी, ऐसा बोलते, तेज बोलते, धीरे बोलते, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, फालतू में, लेना एक न देना दो। शरीर में रोग हुए, रोग का ज्ञाता भले कहो, रोग नहीं गायक में। करो, खूब खूब अभ्यास करो, इसका नाम अभ्यास है। तो सच्चा ज्ञान हो पहले, आगम पूर्वक। कल बात आई थी ना, आत्मश्रद्धान, सविकल्प आत्मश्रद्धान, फिर निर्विकल्प आत्मश्रद्धान होगा, तो ये व्यवहार ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ज्ञान होगा इस पूर्वक, तो सम्यक ज्ञान सच्चा निश्चय ज्ञान कहलाएगा। विकल्पात्मक आत्मज्ञान, आगम युक्ति न्याय से वो व्यवहार ज्ञान, और इस पूर्वक आत्मानुभूति होगी तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है, जिसको व्यवहार ज्ञान नहीं है, तो वो परमार्थ ज्ञान कैसे प्रकट होएगा? विचार करो। अभी तो शन से ही पढ़ा है या विपरीत ही जान रहे हैं। नहीं, गायक तो हैं, वो तो ठीक है, अब गायक से क्या होता है? मंदिर की बातें मंदिर में, अच्छे अच्छे मुमुक्षु ऐसी बातें करते हैं। अब काय के सवेरे मंदिर, और काय के तो मैं अष्टमी चतुर्दशी, और काय की भैया जितनी शरीर से चले उतो करो। अरे तुम कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ज्ञान तो राइट हो। असंयम का पक्ष तो नहीं करो, कषाय का पक्ष तो नहीं करो। समझ में आ रही है बात? सत्य को सत्य तो स्वीकार करो। हम नहीं कर रहे और कर पा रहे किन्हीं कारणों से, वो हमारी कषाय है, वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन सत्य बात क्या है? अरे भैया धंधा कहाँ, इसके बिना धंधा कहाँ चलता। अब तुम नहीं 1 नंबर से धंधा कर पा रहे, तुम्हारी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अरे यदि धंधा करना पड़े तो न्याय नीति से ही करना चाहिए, इसको स्वीकार तो करो कम से कम। अरे हमारे को कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि धंधा करना है तो न्याय नीति से करो। और प्रभु वो दिन कब आए जब धंधा ही नहीं करना पड़े। अच्छी भावना तो भाओ। कब भाओगे ऐसी भावना? जब आगम पूर्वक सही ज्ञान होगा तब। अभी सही ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा खा लिया, और धर्म चल रहा है, और बाहर में वो सोच तुम्हारी बदली नहीं, थॉट प्रोसेस तो बदली नहीं, बिल्कुल सोच तो वैसी की वैसी पड़ी है। तो व्यवहार ज्ञान हुए बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रही बात सबको?
कोई काम यदि बहुत नहीं हो अच्छे से। पा रहा इज डिफरेंट, दिस इज वेरी पर्सन टू पर्सन, दिस इज योर प्रॉब्लम, बट फैक्ट इज दिस, फैक्ट ये है। सो फैक्ट को स्वीकार करना, हो पाए नहीं हो पाए वो अलग की बात है। जैसे कोई शराब पीता हो, अब वो छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए अलग बात है, लेकिन ये स्वीकार तो किया है कि नहीं ये बहुत दुखकारी है, छोड़ने ही योग्य है। और कोई स्टेटस सिंबल बनाए तो फिर तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, विचार करना, इस परिभाषा में बहुत माल है। कहो अपन कल चर्चा करें तो कल फिर कुछ और बातें निकल के आए समझ से, है ना। सो बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करना। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय।